वर्तमान में मौजूदा समय में ठंड का प्रकोप है। दिल्ली के चारों तरफ इस कड़ाके की ठंड में भारी संख्या में किसान बैठे हैं। मौसम का पारा लगातार नीचे गिर रहा है। बैठे किसानों का हौसला देखकर मौजूदा सरकार में किसानों के रुख को देखकर तिलमिलाहट है। हर हाल में किसान चाहता है मोदी सरकार अपने तीनों बिल वापस ले। किसानों के इरादे साफ हैं, लेकिन सरकार कहती है ये तीनों बिल किसानों के हित में हैं। किसान सरकार के हृदय में बसते हैं। सरकार के संशोधन पिटारे से भी संतुष्ट नहीं है। सरकार ने भी तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए एक शब्द भी नहीं बोला है। मामला पेचीदा है और अड़ियल होने के कारण सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट को डर है कि कोरोना महामारी और सर्द मौसम के दौर में देश का किसान खेत की रखवाली किसानी छोड़कर खुले आसमान के नीचे लेटा है। देश का अन्नदाता बीमार हो सकता है। सवाल उठता है कि रास्ता कैसे निकले, जबकि कोरोना महामारी के दौर में किसानों से संबंधित बिल पास किए गए, जबकि राज्यसभा में इस बिल को लेकर वोटिंग नहीं हुई। ध्वनि मत से तीनों बिल पास हो गए। सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा सकता था, लेकिन सवाल नहीं उठाए गए। अहिंसक तरीके से लोकतंत्र में किसानों का आंदोलन करना लाजमी है। दिल्ली का रामलीला मैदान देश की कई महत्वपूर्ण घटनाओं के मौजूदा सरकारों के खिलाफत करने का गवाह है। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने किसान आंदोलनकारियों को अशब्द कहे हैं, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। बीते रोज उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के दौरे पर आए प्रदेश के मंत्री ने दिल्ली में कर रहे किसान आंदोलनकारियों को किराए का टट्टू कह दिया। बौखलाए किसान नेताओं ने उनके बयान की तीखी निंदा करके क्षेत्रीय किसानों की समस्याओं के लिए मौरानीपुर उप जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। किसानों के इस आंदोलन पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर अभिषेक राहुल, कोतवाल शैलेंद्र सिंह व उप निरीक्षक अश्वनी दीक्षित किसानों के कार्यक्रम पर पैनी निगाह रखे रहे। मौरानीपुर झांसी से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश मंत्री अशोक जाटव द्वारा जो बयान दिया गया है किसानों के खिलाफ कि ये किसान नहीं किराए के टट्टू हैं, इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री यहाँ पर एक षड्यंत्र रचना चाहते हैं कि किसान उत्तर प्रदेश में भी केवल उलझ जाए और 26 जनवरी की तैयारी में जो है दिल्ली बॉर्डर पर ना पहुँचे। लेकिन किसान ऐसी भूल करने वाला नहीं है। किसान जो है दिल्ली पहुँचेगा और 26 जनवरी को अपनी पूरी ताकत दिखाएगा और केंद्र सरकार को हिलाकर रख देगा। किसको संबोधित क्या समस्या रही? आज यहाँ पे किसान यूनियन द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा को संबोधित ये ज्ञापन है और उस ज्ञापन में कई सारी जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे दर्शाई गई हैं, जिसमें ब्लॉक की जुड़ी कई समस्याएं थी। एक दो समस्याएं तहसील से भी जुड़ी हुई थी, तो इनका जो है निस्तारण के लिए तहसीलदार को बता दिया गया है। अभी BDO से मैं खुद ही संपर्क करके बाकी जो इनकी समस्याएँ हैं, आवास संबंधित कुछ समस्याएँ थी और शौचालय के संबंध में कुछ आवास के रिगार्डिंग में समस्याएँ थी, उसके भी BDO से बात करके उसकी जाँच वो करवाई जाएगी। कुछ गौशाला के संबंध में बताया गया, एक दो गौशाला की जगह पे वहाँ पे भी हम अभी पशु चिकित्सा अधिकारी को भेज करके इसकी सारी की पूरी जांच करवा के जो व्यवस्थाएं अगर कोई नहीं है तो उनको पूरी करवा देंगे। तहसीलदार की कार्यशैली पर भी किसानों ने सवाल उठाया, उसके रिगार्डिंग में हम रिपोर्ट यहाँ से ऊपर जिले पे भेज रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो उसको कार्रवाई हम करवाएंगे।